सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में एक के बाद एक तारीख पड़ती जा रही है और लगातार 7वीं बार फिर से एक तारीख पड़ गई। क्या कारण रहा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजीसी दिलीप अवस्थी। उनसे बात कर लेते हैं। डीजीसी साहब, आखिर क्या रहा आज कोर्ट में? कोर्ट ने क्या कहा और कब की तारीख पड़ी है? माननीय न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित थे और माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि मुझे कुछ असुविधा हो रही है न्यायालय में इस पत्रावली में निर्णय करने में, इसलिए आज दोनों पक्ष मिल करके एक लिखित बहस दाखिल कर दें जिससे कि सारे फैक्ट क्लियर हो जाए और निर्णय करने में आसानी हो। जिसमें उस पक्ष के द्वारा पहले कहा गया कि मुझे 20 दिन का समय दिया जाए, फिर 10 दिन का समय दिया जाए, पर माननीय न्यायालय ने उसमें से 6 दिन का समय देते हुए 26 तारीख तिथि नियत की है। हम लोगों ने इसमें कहा कि चूँकि माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया था कि उच्च न्यायालय से इसमें आदेश पारित है और उसमें जल्द से जल्द सुनवाई और निर्णय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था, इसलिए इसमें तिथि और सॉल्व की जाए और हम लोग लिखित बहस देने के लिए तुरंत तैयार हैं। हम एक दिन में लिखित बहस दाखिल कर देंगे, लेकिन माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद 26 तारीख तिथि नियत की है और 26 तारीख को दोनों पक्ष लिखित बहस दाखिल करेंगे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय उसमें जो अग्रिम निर्णय लेगी उस पर हम लोग पालन करेंगे उसका। लेकिन एक बात उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा जो कही गई वो ये है कि निर्णय करने में जो असुविधा हो रही है उस बात को अगर हम लोग पहले ही ले आते तब तक हम लोग लिखित बहस दाखिल कर देते। जैसे माननीय न्यायालय ने कहा कि चूँकि अब हम लोग निर्णय करते समय ये लगा कि नई असुविधा हो रही है, इसलिए उसको अब लिखित बहस के लिए कहा गया है। दोनों पक्ष लिखित बहस 26 तारीख को दाखिल करेंगे, उसके बाद माननीय न्यायालय उसमें निर्णय पारित करेगी। दिलीप जी, अगर इसको कानूनी तौर पे समझना चाहें तो जैसा कि एक आम भाषा में सबको पता है कि लिखित बहस तब मांगी जाती है जब फैसले की तारीख नहीं आई होती है और बहस का अंतिम पड़ाव होता है, जबकि यहाँ तो सारी बहस ख़त्म हो चुकी हैं, कई बार फैसले की तिथि लग चुकी है, तो अब लिखित बहस का कानूनी पक्ष क्या है? ऐसा है कि 1 मार्च को हम लोगों ने अपनी दोनों पक्षों ने अपनी बहस ख़त्म कर दी थी और माननीय न्यायालय ने निर्णय की नियत की थी। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि स्थानांतरण के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय ने कई लोगों को स्थानांतरण किया, स्थानांतरण का दौर भी चला। कई बार ऐसा हुआ कि ये लगा कि माननीय न्यायालय छुट्टी भी चली गई, 14 दिन का दिवस पूरे हो गए हैं। अब माननीय न्यायालय ने निर्णय करते समय ये अपने आप को महसूस किया होगा कि कुछ बातें समझने में उनको दिक्कत हो रही होगी या पत्रावली कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जिसमें बहस के दौरान कुछ कंटेंट नहीं आ पाए होंगे। इसलिए न्यायालय अगर ये चाहती है कि जो चीज़ें क्लियर हो जाए और निर्णय करने में सुविधा हो तो वो लिखित बहस मांग सकती है और लिखित बहस दोनों पक्ष दाखिल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यायालय का ही एक पार्ट है लिखित बहस। अगर ऐसा महसूस होता है न्यायालय को कि कुछ चीज़ें हमारे सामने लिखित रूप में आ जाएँ, वो बहस के दौरान कल को ये पक्ष ये ना कहे कि मैंने ये बात कही थी वो आपने माननीय न्यायालय निर्णय में नहीं लिखी है, इसलिए लिखित बहस का प्रोविज़न है, लिखित बहस मांगी जा सकती है और दोनों पक्ष उसमें सहमत है, लिखित बहस दे देंगे। हम लोग न्यायालय को कोऑपरेट करेंगे। अगर लिखित बहस देने के बाद भी न्यायालय निर्णय करने में लगता है कि उसको सुविधा होती है तो लिखित बहस दाखिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये 26 तारीख को तारीख तय की गई लिखित बहस के लिए, तो अब क्या माना जाए कि 26 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी चीज़, फैसला आ सकता है, या फिर अभी 26 को पहले लिखित बहस होगी, उसके बाद फिर न्यायालय उसका अवलोकन करेगी, फिर उसके बाद एक नई तारीख पड़ेगी और फिर फैसला आएगा? क्या लगता है, क्या ऐसा लगता है कि अभी 15-20 दिन और टल सकती है फैसला आने में? देखिए, ये तो दिवस तो तय करना या निर्णय करना तो न्यायालय का, उसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक लगता है जो कानून का उसमें वो है कि 26 तारीख को मात्र लिखित बहस दाखिल होगी। लिखित बहस के बाद अगर माननीय न्यायालय समझती है कि उसमें मौखिक बहस भी होगी तो वो भी हो सकती है, या लिखित बहस दाखिल करने में किसी पक्ष को कोई असुविधा होगी तो भी डेट मांग सकती है। तो न्यायालय के ऊपर है। अगर लिखित बहस 26 तारीख को दाखिल हो जाएगी तो माननीय न्यायालय उस पर कोई निर्णय तिथि नियत करेगी, उस तिथि पर निर्णय करेगी। 26 तारीख को निर्णय नहीं आएगा, 26 तारीख को सिर्फ लिखित बहस दाखिल अगर हो जाएगी तो निर्णय होगा। तो इस तरह से ये जो पूरा आगजनी का मामला है जो इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रहा है, इस मामले में फिर से एक तारीख पड़ गई है। तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है लगातार एक के बाद एक तारीख पड़ते हुए, और अब फिर से 26 अप्रैल को लिखित बहस दाखिल होगी और उसके बाद फिर लिखित बहस दाखिल होने के बाद फिर न्यायालय तय करेगी कि आगे कौन सी डेट पड़ेगी, कब फैसला आ सकता है। यानी ये माना जा सकता है कि अभी इसमें हफ्ता 10 दिन कम से कम इसमें फैसला आने में और भी समय लग सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।